क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड यहाँ पर कीजिए। तो बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ 7x माइनस 42, इसमें कॉमन लेना है। देखिए 7x माइनस 42 दो यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, 7x और 42, इसमें क्या कॉमन हो सकता है? तो 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 7, तो ये बच जाएगा x, और यहाँ पे कितना से गुना करेंगे तो 42 होगा, 7 छाके 42, तो 7 यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 गुना x माइनस यहाँ पर 6, तो यही इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था, बस कॉमन लेना, आपको बस समझना है कि आखिर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। 6q माइनस 12 क्यू है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सॉरी पी दिया हुआ, ये क्यू नहीं है पी है, तो पी और क्यू यहाँ पर दिया हुआ 6, तो 6 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो बच गया पी, कॉमन निकालेंगे मतलब बाहर हो जाएगा, तो 6 गुना पी फिर से हो जाएगा 6 दूनी 12 और क्यू यहाँ पर लिख देंगे, तो 6p माइनस 2q इसका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन लेने आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए 2x प्लस 4x दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए 2x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ बच जाएगा, कुछ नहीं तो एक प्लस यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 मतलब x 2x तो ले ही लिए और 2 यहाँ पर बच गया, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, हो गया। यहाँ देखिए 7a स्क्वायर प्लस 14a, तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 7 दूनी 14 होता है, और a यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो क्या ले लेंगे 7a लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा a, क्योंकि 7a में a गुना करेंगे तो 7a स्क्वायर प्लस फिर देंगे 7 दूनी 14, तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 7a और a प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा। समझ गए? थोड़ा मतलब क्या आसान तो है, बस समझ गए तब आपके लिए आसान होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। यहाँ देखिए 16z और प्लस 20z क्यू दिया हुआ, मतलब पावर में 3, तो हम लोग यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 4 पचे 20, तो 4 यहाँ पर जेड हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 4 जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, फिर 4 ही बचेगा, माइनस 4 बचेगा, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद 20 है तो 5 हम लोग यहाँ पे 4 5 20, क्यू है तो क्यू मतलब एक ही निकाल लिए, तो एक यहाँ पर बच जाएगा। आप इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ये माइनस है, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, जैसे आंसर होगा इसे आपको बना देना। मतलब ये -4 को इधर लिख दिया और प्लस को यहाँ पर लिख दिया, प्लस तो प्लस ही होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब प्लस समझना है, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर हुआ। अब देखिए 5 नंबर में क्या दिया हो, 5 नंबर थोड़ा बड़ा दिया हो, तो इसको यहाँ पर देखिए कितना 20l स्क्वायर और m दिया हुआ प्लस 30 ALM दिया हुआ ALM, तो LM यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो कितना बार में यहाँ देखिए कितना से ये कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा, तो 5 कॉमन हम लोग ले लेते हैं, 5 LM, तो कि 5 चौके 20, L बच गया 5 चौके 20, तो L देखिए 5 चौके 20 हुआ, L गुना L स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 5 छक्के 30, तो LM तो बाहर ले लिए तो बच गया 6 और A यहाँ पर बच गया, तो यह इसका आंसर हो गया। अब इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता, ये इतना आसान तरीका बनाने का। यहाँ देखिए कितना हुआ 5 नंबर हुआ। अब देखिए 6 नंबर क्या दिया हो, 5x स्क्वायर और y माइनस उसके बाद 15xy स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना 5x, यहाँ पर देखिए 5x और y कॉमन अगर ले लेंगे तो ये बच जाएगा, तो 5xy कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर सिर्फ 5 तो यहाँ पे है और x भी है, और हम लोग इतना कॉमन लिए तो x बच जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे देखिए 5 दिया 15 तो 3 हो जाएगा, और xy है दिया हो तो y एक ले लिए तो एक बच गया, तो 3y हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 5xy मल्टीप्लाई x माइनस 3y इसका आंसर हो गया। तो ये हुआ 6 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 20c स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कितना ले सकते हैं हम लोग, देखिए कितना से कट जाएगा, तो 5 से कट जाएगा सब, तो हम लोग 5 ही कॉमन लेके, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 दूनी 10, a स्क्वायर को सेम रखेंगे, उसके बाद 5 दिया 15 और b स्क्वायर प्लस का साइन है प्लस, और 5 चौके 20 c स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूरा इसका आंसर आ गया, समझ गए। तो ये कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है -4 4 स्क्वायर है प्लस 4ab, उसके बाद माइनस 4ca। तो यहाँ पे देखिए कितना सम में देखिए a है और यहाँ पर 4 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 4a कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा a, यहाँ पर सिर्फ -a बचेगा, फिर प्लस करेंगे तो यहाँ देखिए a 4a कॉमन लिए तो बच गया b रख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 4a कॉमन लिए तो -c हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसको अगर अच्छे से सजा के लिखना है तो 4a, उसके बाद देखिए b प्लस में तो b को प्लस रखेंगे, a माइनस में तो माइनस और c ऐसे कर देंगे, उलट पुलट कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 8 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, 8 नंबर हुआ, 9 नंबर में देखिए यहाँ पर बना लेते हैं 9 नंबर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ,
तो एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई जेड दिया हुआ है प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर एक्स एक्स यहाँ पर दिया हुआ तो एक्स कॉमन लेंगे, वाई देखिए यहाँ पर भी है यहाँ पर तो वाई भी कॉमन लेंगे और जेड यहाँ पर भी है तो यहाँ पर लेंगे। तो बच गया कौन एक्स, यहाँ पर वाई में सिर्फ वाई बचा है क्योंकि एक बाहर निकाल चुके हैं प्लस उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना जेड बचा है तो जेड स्क्वायर है तो जेड यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ तो ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस उसके बाद बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस प्लस सी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर देखिए क्या है ए दिया, यहाँ पर देखिए एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर एक्स वाई को ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन लेंगे तो एक्स वाई कॉमन लेंगे, बराबर करेंगे एक्स वाई कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ए और एक्स, ठीक है। तो प्लस फिर एक्स वाई दिया हुआ तो यहाँ पर बी और वाई एक लिख देंगे क्योंकि वाई एक ही कॉमन निकाले हैं। उसके बाद एक एक्स वाई तो बच गया कौन सी और जेड बच गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो गया। इससे शॉर्ट आंसर हो ही नहीं सकता, बस यही आपको तरीका से बना लेना। देखिए कितना आसान था, कॉमन लेके आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देना है।